तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आदमी बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि जो भी है सामने आओ, जिस पर अब यहाँ एक मास्क लगाई हुई लेडी आती है जो इस आदमी की ओर देख के स्माइल करती है। तब ये आदमी पूछता है कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर ये लेडी कह रही कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, खुद यहाँ पर चोरी करने आई और मुझसे पूछते हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तब इतना सुनते ही आदमी अपने औरा को पैर करते हुए सीधे इस लेडी के ऊपर एक पावरफुल अटैक को कर देता है, जिससे ये लेडी बहुत ही फास्टली बचते हुए पीछे हट जाती है। और फिर ऊपर से कह दी कि वर्ल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती, मुझे बस तालिक सेट के बैल को बचाना है, उसके बाद तुम भी जानते हो तुम्हारा हसरू वो लोग क्या करेंगे। तब ये वर्ल्ड मैन बहुत ही गुस्से में अपने मन में किया था कि इसे तो अब मारना ही होगा, जिस वजह सोचते ही दोबारा एक बहुत पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब ये लेडी भी तुरंत इस प्लेस में छिपने लगती है, जिस पर जोरा पीछे बहुत ही बोरिंग स्टाइल में किया था कि कम ऑन गाइस यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत ही मेहनत से इस प्लेस को साफ किया, अगर ये फिर से गंदा हुआ तो फिर मैडम यून मुझे छोड़ेगी नहीं। तब जोरा को देखते ये दोनों बहुत ही शौक होते हुए किया था कि क्या ये बच्चा यहाँ पर कब आया, जिस पर ये मास्क लाई हुई लेडी किया देखिए तो कपड़ों उसको ही वर्कर लग रहा है, यहाँ तक एक डिसाइबल भी नहीं है। तब ये ओल्ड मैन किया था कि आखिर ये शुभा कहाँ था जो हम इसे देख नहीं पाए, जिस पर जोरा किया था तुम दोनों मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम दोनों को बहुत पहले से जानता हूँ। ये मास्क पहनी हुई लेडी आज से 6 महीने पहले यहाँ पर आई थी जो एक हाई लेवल के धर्मा टेक्निक को ढूंढ रही थी। तब ये सुनिए लेडी कह दी क्या तुमने मुझे पहले ही देख लिया था, मगर कैसे मैंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया था, जिस पर जोरा भी ओल्ड मैन से किया था कि और तुम यहाँ पर करीब 3 महीने पहले आए थे जो यहाँ एक फर्स्ट लेवल के शॉर्ट टेक्निक को ढूंढ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग यहाँ की टेक्निक से चुराने के लिए इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो। तभी ओल्ड मैन कह रहा है बकवास बंद करो, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, जिस पर जोरा कह रहा है जब तुम यहाँ पहली बार आए तो सीधे अपर फ्लोर में जाना चाहते थे ताकि वहाँ के मेन स्क्रोल्स को चुरा सको, मगर अपर फ्लोर में बिछाई हुए ट्रैप में तुम फंस गए और जब उन चीजों को नहीं चुरा पाए तो फिर यहीं के कुछ लो लेवल के आइटम चुरा के भाग निकले। तब ये सब सुन के ओल्ड मैन अपने मन में किया था कि आखिर ये लड़का मुझे कहाँ से छुप के देख रहा था जो इसे सारी चीजें इतनी डिटेल से पता है, जिस पर ओल्ड मैन पूछता है कि लड़की आखिर तुम हो कौन। तब जोरा कहता है बस यहाँ एक छोटा सा सफाई कर्मी, मगर मेरी ये खासियत है कि मैं चीजों को अपने हिसाब से साफ करता हूँ, जिस पर ओल्ड मैन अब खुश होते हुए किया था क्योंकि तुम बस एक वर्कर हो इसलिए मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। और इतना किया गया अपने उसी मूव से अजूरा के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर इससे पहले ही अजूरा के पास पहुंच पाता है इसका डिफेंस अपने आप ही अफेयर हो जाता है जो अजूरा कुछ किए बगैर इतनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था कि ओल्ड मैन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। तभी अब बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि आखिर बच्चा कौन से ट्रिक का यूज कर रहा है, जिस वजह से इतना कहते इसकी सारी पावर अपने आप ही डिसअपेयर होने लगती है, जिसके बाद इसकी बॉडी मौजूद से एनर्जी स्टोन भी ब्रेक हो जाता है। तब ऐसा होते ही ओल्ड मैन राख बनते हुए मारा जाता है, जिस पर अब इसके मरते इसका स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है। तब इस नजारे को देखकर इस मास्क लाई हुई लेडी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और ये आवाज़ से बहुत ही डरते हुए पीछे की ओर जाके घुटनों पर बैठ जाती है, जिस पर जोरा बहुत ही कैजुअली डस्टों को साफ करते हुए किया था क्या ही वेस्ट पर्सन था, मेरे डिफेंस को भी नहीं झेल पाया। तो इस बात को सुनते ही लेडी बहुत ही ज्यादा कांपते हुए किया दी ने प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस एक छोटी मोटी चोर हूँ, जिस पर जोरा किया था अरे नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ, मैं तो बस एक सिंपल सा सफाई कर्मी हूँ। तब ये लेडी और भी ज्यादा कांपते हुए किया दी सॉरी सॉरी सीनियर, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी बातों का बुरा लग जाएगा, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको मामूली सफाई कर्मी समझा, प्लीज इस पर मुझे जिंदा जाने दीजिए, मैं दोबारा तालिक साइड की ओर देखूंगी भी नहीं। जिस पर अजूरा अब सीरियस मूड में आते हुए किया था मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा बता तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तभी लेडी बहुत ही क्यूट तरीके से डरती हुई पूछती एक सीनियर कि अगर मैं आपको सारी चीजें सच सच बता दूं तो आप मुझे जाने देंगे, जिस पर इस बात पे अजूरा बगैर कुछ बोले अपने सफाई में लग जाता है, जिस पर लेडी फटाफट सारी चीजें बोलते हुए किया थी पूरे ग्रेट रिवर सिटी में ये रूमर है कि तालिक सेक्ट में दर्जनों हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्क्रोल्स है जो कि यहाँ के पुराने एल्डोन कहीं छिपा के रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे उन रेयर टेक्निक्स को ढूंढने के लिए आई थी ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं। तब अजूरा कह रहा है क्या यहाँ पे हिडन स्क्रोल्स है, जिस पर ये लड़की बता दी कि ग्रेट रिवर सिटी में कई सारे सेक्ट है जो कि तालिक सेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर तालिक सेक्ट की अपनी एंशिएंट हिस्ट्री है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सैकड़ों साल पहले तालिक सेक्ट मोस्ट पावरफुल सेक्ट हुआ करता था, क्योंकि इस सेक्ट के एल्डर के पास जो फॉरबिडन ऐसे टेक्निक्स थे वो किसी दूसरों के पास नहीं थे, इसलिए मैंने इन सारी चीजों की सच्चाई पता करने और कुछ पैसे कमाने के लालच में यहाँ पर घुस गई। और इतना कि ये अजूरा के सामने बहुत ही फनी तरीके से झुकते हुए कह दी सी ने मैंने आपको सारी चीजें सच सच बता दी, अगर आप कहे तो मैं आपकी सर्वेंट बनने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन प्लीज मुझे मत मारिए। तब अजूरा कह रही ठीक है तुम यहाँ से निकल सकती हो, जिससे सुन ये लेडी कह दी कि क्या सच में। तब अजूरा कुछ भी नहीं कहता है, जिस पर ये लेडी अब यहाँ से जाती हुई कह दी सीनियर एक और बात, मुझे खबर मिली कि सेक्टर अपने यंग मास्टर की शादी में स्लूमिंग से करवाना चाहते हैं ताकि इस
वो आने वाले तालिक सेक्ट को हड़प सके। अगर तालिक सेक्ट ने इस बात का विरोध किया तो फिर वो लोग तालिक सेक्ट में अटैक भी कर सकते हैं। और इतना बता कि ये लेडी यहाँ से चली जाती है। तब जुराब अपने मन में किया था कि शादी ब्याह के बारे में मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन अगर ये बात सच है कि सेक्ट में हिडन एंशिएंट टेक्निक्स है तो फिर मेरे लिए तो एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है। जिसमें तभी अब कॉस्मोस सिस्टम अफेयर होते हुए किया था कि यहाँ पर एक लो ग्रेड का स्वॉर्ड है। अगर जरा चाहे तो उसे मर्ज करके अपने चिनवा स्वॉर्ड को नेक्स्ट फॉर्म में अपग्रेड कर सकता है। तब ये सूर्य जुराब उस ओल्ड मैन के स्वॉर्ड को जाकर उठा लेता है और फिर से देखते हुए किया था कॉस्मोस से मर्ज करो। जिस वजह तक किया सिस्टम अब इस स्वॉर्ड को असुरा के स्वॉर्ड के साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर देता है। तब इसी वजह से इसका स्वॉर्ड अपने अगले फॉर्म में अपग्रेड हो जाता है। जिसे देखते हुए असुरा किया था कि अब ये एक मास्टर लेवल का वेपन बन चुका है। अब नेक्स्ट इसे ग्रैंड मास्टर लेवल पर अपग्रेड करना है। पता नहीं इसे फुली अपग्रेड करने में और कितने वेपन लगेंगे। और अब सीन चेंज होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जरा अपने आधे अधूरे नींद में इस पवेलियन की सफाई कर रहा था। तब यहीं ऊपर के फ्लोर में लोग किसी टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ ये टेक्निक्स को कल्टिवेट करते हुए किया कि नहीं, ये टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा लो लेवल की है, मुझे जल्दी पावरफुल बनने के लिए इससे भी ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक्स को ट्राई करनी चाहिए। जिस वजह किया अब एक दूसरे लेवल की टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगती है। तब साफ सफाई करते करते अजूरा यहाँ पर भी आ जाता है, जो लूमी की ओर देखते हुए किया मैं ज्यादा की लड़की बहुत ही ज्यादा मेहनती है और ये अपने ताली से ब्राइड के लिए जल्द से जल्द पावरफुल होना चाहती है। मगर ये जो ये टेक्निक प्रैक्टिस कर रही है वो इसके लिए सूटेबल नहीं है, मुझे जल्दी से इसे जगाना होगा वरना ये खुद को ही इंसर्ट कर लेगी। और इतना किया अजूरा अपने औरा का यूज करते हुए इसे जगाने लगता है। तब इस औरा की वजह से लूमी की आंखें तुरंत ही खुल जाती है और ये थोड़ा घबराती है कि देखिए मैं ये क्या करने जा रहे थे। ऐसा वजह मुझे किसी ने आवाज देकर जगा दिया, जिसमें लूमी का सामने की ओर देखते हुए क्या 27 तुम यहाँ। तब अजूरा क्या लूमी मैं डेली की तरह यहाँ पर सफाई करने आया था तो देखा आपको बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा था, इसलिए मैंने आपको आवाज दे के जगा दिया। जिस पर लूमी क्या देखी, लेकिन इस पवेलियन में तो सबका आना मना है, तो फिर तुम भला यहाँ पर कैसे आए। और फिर लूमी क्या देखी वहाँ मैं समझ गई तुम्हें जरूर यहाँ पे बुआ ने सफाई करने भेजा होगा। तब अजूरा क्या देखी, हाँ उन्होंने नीचे वाले फ्लोर में सफाई करने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने आपकी आवाजें सुनी, शायद प्रैक्टिस वजह से आपको पेन हो रहा था इसलिए मैं यहाँ देखने चला आया। जिस पर लूमी क्या देखी, अरे थैंक यू सो मच, तुम अगर सही टाइम पे आके मुझे नहीं जगाते तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर लेती। और इतना कि लूमी अभी टेक्निक्स को वापस रखते हुए कह दी है कि टीम और सेक्ट अटैक करने की वजह से मेरे ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैं खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तब इन सारी बातों को अजूरा भी बहुत ही गौर से सुनता है। जिस पर आप कुछ दिन बीता और इस सेक्ट में एक लड़का आता है जो सामने की ओर देखते हुए क्या आता है कि वो तो यही है ताइलिंग सेक्ट। चलो देखा जाए कि आखिर सेक्ट में ऐसा कौन सा जीनियस पैदा हो गया। तब इस लड़के की आदि अब सेक्ट में अनाउंस होने लगती है कि 9 स्वॉर्ड सेक्ट से उसका जीनियस डिसेबल बाइजिन आया है, जिसे देखते हुए अब ताइलिंग सेक्ट डिसेबल आपस में फुसफुसाते हुए क्या देखिए तो वाकई में एक जीनियस है। सुना है बहुत ही कम एज में इसने अपने 9 स्वॉर्ड सेक्ट के मोस्ट पावरफुल डिसेबल खिताब जीत लिया था। तभी लोग ये बातें सुनकर अजूरा अपने मन में किया तो सारा मूड खराब हो गया, फिर से एक वीक अपोनेंट, जिस पर अब ये बात डीन के पास भी पहुंच जाती है। तब डीन क्या भला वो यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर में पूछती है कि फादर क्या वो सच में एक जीनियस है। तब डीन बता दे कि वो अपने 9 स्वॉर्ड सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसेबल है, उसे खुद उसके वॉरियर ग्रैंडपा ने ट्रेन किया है। उसकी कल्टीवेशन इतनी फास्टली ग्रो हुई कि उसने बस 3 सालों के भीतर ही इस टीम मौजूद सारे सेक्टों के खिलाफ टोटल छोटे बड़े मिला के 97 मैचेस को खेला है, जिसमें से आज तक ये फाइट नहीं हारा है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।